मॉर्निंग। कल बात हो रहा था ना, लेक्चर नंबर फर्स्ट आया था मैट्रिसेस का, और आज लेक्चर नंबर 2। कल हम बताए थे मैट्रिसेस कहते किसको है, उसका क्या था ना, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स रो वाइज, बहुत सारे एलिमेंट्स को रो वाइज कॉलम वाइज अरेंज करना, उसी को तो मैट्रिक्स कहते थे ना। फिर पढ़ाए थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। फिर आया था नल मैट्रिक्स यानी इम्पिटी मैट्रिक्स। नल मतलब जीरो, शून्य, कुछ नहीं है, तो इम्पिटी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स को ही इम्पिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फिर मैट्रिक्स का एडिशन बताए थे ना आप लोग को, कैसे मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, दो मैट्रिक्स दिया रहता तो कैसे घटाते हैं। कोई मैट्रिक्स ए अगर दिया रहता है, कल ये भी तो बात हुआ था ना, अगर ए दिया है 3, 5, 2 और 1, तो पढ़ाए थे ना इसमें कि ए दिया हुआ है तो 2a कैसे निकलता है। अगर 2a निकालना होता है तो 2a के लिए जब हम इस a में ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके हर एक एलिमेंट में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हो जाएगा 6, 10, 4 और 2। ये तो पता होगा ना, कल ये पढ़ाए थे मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स का एडिशन, और कुछ 1-2 क्वेश्चन भी बना के बताए थे। और उसी यानी आप लोग के बुक का एक्सरसाइज नंबर 5A, हाँ 7A में मैट्रिसेस में 1-2 क्वेश्चन बना के दिखाए थे, और आज भी 1-2 क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। मैट्रिसेस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस बढ़िया से सिर्फ जोड़ना घटाना आना चाहिए। फिर पूरा मैट्रिक्स देखिएगा ना हम क्या पढ़ाते हैं और कितना इजी लगता है। एक क्वेश्चन है आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, देखिए a प्लस 7a प्लस b इक्वल टू, मैट्रिसेस तो दिया हुआ है ना, 1 0 2 2 2 2 1 1 2। a प्लस बी इक्वल टू, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल टू 1 4 4 4 2 0। यही मैट्रिसेस दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू ये, a माइनस बी इक्वल टू ये, और निकालना क्या कहता है, फाइंड a एंड b। इस दोनों मैट्रिक्स दिया हुआ है, इससे हमको a और b निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले बोर्ड एग्जाम में ना बहुत बार पूछा जा चुका, वो हम देख रहे थे क्वेश्चन बैंक, तो उसमें तो दिखा हमको ये कैसे निकलेगा। पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन जब पढ़ते थे, आप 8 में 9 में पढ़ के आए हैं, 2 इक्वेशन दिया हो रहता था, x प्लस वाई इक्वल टू दिस, x प्लस वाई इक्वल टू दिस, फिर एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करते थे। नहीं, एक्स वाई को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से वाई कटा के 2x का वैल्यू, जो भी वैल्यू आता था, x का वैल्यू आया, फिर y में पुट कर देते थे। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना है। ये देखिए a प्लस बी, अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, जोड़ के दिखाते हैं। अगर हम ये दोनों को जोड़ें, a प्लस बी, ये भी जुटेगा ना, प्लस a माइनस बी। जब ये LHS हम जोड़े, ये होता है ना LHS, ये RHS, जब LHS को जोड़े तो पक्का है RHS को भी जोड़ेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, क्या है 1 0 2 लिखेंगे, 1 0 2 2 2 बीच में प्लस, ये सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है, यही है ना। जब हम इसको जोड़ रहे हैं
आप देख सकते हैं ना, ये बी प्लस में एक बी माइनस में ये कैंसिल हो गया। ए कितना हो गया, ए प्लस ए लिख तो सकते हैं ना हम लोग। 2a इक्वल टू, जब इस दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ दें तो क्या आएगा वैल्यू, आप देखिए 1। इसके हर एक एलिमेंट जोड़ना तो कल बताए थे ना, एक मैट्रिक्स ए है बी है, जब वो a प्लस बी करते हैं तो उसके जिस नंबर रो नंबर 1 के फर्स्ट एलिमेंट को ले रहे हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स के भी रो नंबर 1 के फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं। ये कैसे जुटेगा, ये और ये जुटता है ना, 1 प्लस 1 2 4 4 और 2 6, ये भी जुटेगा 6। तेज है, आप लोग जोड़ना तो समझ गए होंगे ना पिछले लेक्चर से। ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये कितना हो जाएगा 4। अब यहां से देखिए, ये 2a इक्वल टू वैल्यू ये आया ना, 2a इक्वल टू ये आया, तो a इक्वल टू क्या, ये 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। जैसे आता था 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या 9/3 कर देते थे ना। उसी तरह से यहाँ क्या है, 2a इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स है, तो a इक्वल टू क्या, ये 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे, तो a इक्वल टू मैट्रिक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, देखिए ये 2 से 4 को डिवाइड किए 2, ये 2 से 6 को डिवाइड किए 3, ये भाग देने तो आता होगा, तेज समझ तो रहे होंगे। ये 3 2 1 0 0 2, ये देख सकते हैं ना, ये 2 से डिवाइड किए 1, ये 2 को 4 को 2 से डिवाइड किए 2, 6 को 2 से डिवाइड किए 3, वही ये 2 से ना, इस 2 से इसके हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दिए। a इक्वल टू मेरा मैट्रिक्स ये आ गया। जब a आ गया तो क्या हम b नहीं निकाल सकते हैं? बताइए b कैसे निकलेगा? ये a आ गया ना, अब a प्लस बी इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, इस a का वैल्यू कहीं भी इसमें पुट कर दें आराम से निकलेगा। दिया हुआ इधर थोड़ा मिटा लें, नोट एक बार कर लीजिए। तो a इक्वल टू मेरा ये आ गया ना, अब इस a का वैल्यू हम कहीं भी पुट कर दें इस इक्वेशन में, अगर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं, अगर a का वैल्यू 1 में पुट करते हैं, लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, अगर 1 में पुट करते तो a का वैल्यू ये मैट्रिक्स है ना, पुट करिए 1 2 3 3 2 1 0 0 2 प्लस क्या है b इक्वल टू क्या, ये वाला मैट्रिक्स 1 0 अब देख सकते हैं ना, हमको सिर्फ b चाहिए ना, ये नहीं चाहिए। सिर्फ b लाने के लिए इस पूरे मैट्रिक्स में अगर इसको घटा दें, ये पूरा प्लस में है ना मैट्रिक्स, ये पूरा उधर जाके अगर माइनस हो जाए तो सिर्फ b निकल जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स 1 0 2 माइनस ये वाला मैट्रिक्स, अब ये बीच में माइनस है ना, कल भी बताए थे मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, इसके हर एक एलिमेंट को ना उसी एलिमेंट से माइनस करते हैं। जैसे रो 1 के ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो इस मैट्रिक्स का भी रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट से अगर हम माइनस करें तो b इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 1
ये माइनस तो करना आप लोग जानते होंगे ना, ये भी -1, ये 0 1 1 1 0, यही तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना था ना। ए यहाँ आया, बी ए आया, यही तो था। आप देख सकते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, फिर से एक बार समझाते। दो मैट्रिक्स दिया हुआ था, मैट्रिक्स ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू ए। इसके एलएचएस को जब हम जोड़े तो ये बी तो कैंसिल हो गया ना, 2a इक्वल टू, जब आरएचएस को जोड़ रहे हैं, एलएचएस को जोड़े तो आरएचएस भी वाला जुटेगा, इस दोनों को जोड़ दिए। फिर 2a इक्वल टू जो मैट्रिक्स आया था पीछे आप देख चुके थे, उसके ए रखने के लिए वो 2 से हर एक एलिमेंट को हम डिवाइड कर दिए, ए इक्वल टू ए आ गया, मैट्रिक्स मेरा ए इक्वल टू ए आया। और ए का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप बोलते हो फर्स्ट में इक्वल सेकंड में, आप कहीं भी पुट कीजिए, फर्स्ट में पुट कीजिए, सेकंड में पुट कीजिए, वैल्यू तो सेम आना है ना। फिर वैल्यू पुट किए ए का प्लस बी इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू आ गया ना, एक बार नोट कर लीजिए। अगला एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 6 नंबर, 4 हो गया ना, 5 बहुत इजी है, 6 नंबर एक बना के दिखाते हैं। 6 में क्या है, ए इक्वल टू मैट्रिसेस दिया हुआ है 5 4 3 -1 और C इक्वल टू दिया हुआ है, C इक्वल टू मैट्रिसेस दिया हुआ है -3 2 1 और 0। मैट्रिसेस A दिया हुआ है, C इक्वल टू दिया हुआ है, वैल्यू फाइंड करने का था। क्या वैल्यू फाइंड करने का था वो हम देखेंगे। फाइंड, क्या फाइंड करना का बोल रहा है कि बुक में तो आप लोग देख रहे होंगे ना, 3a माइनस 4c, 3a माइनस 4c, ये वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। मैट्रिसेस A दिया हुआ है, मैट्रिसेस C दिया हुआ है, क्या इससे हम 3a निकाल सकते हैं ना। इससे कल हम 2a निकालना बताए थे, 2b निकालना बता दिए थे, तो 3a के हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे निकले, a इक्वल टू दिया हुआ है ना, ये 3a, अगर a में हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसके हर एक एलिमेंट को ना 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 5 4 3 -1, क्लियर है। a में कितना से मल्टीप्लाई है, 3 से ना, तो हम 3a निकाल लेंगे। थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके हर एक एलिमेंट को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। a में जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हर एक एलिमेंट को ना 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 15, 3 4 जा 9 और ये -3, 3a निकल गया ना। कैसे निकला 3 है, समझ तो गए होंगे ना, a दिया हुआ था, जब a में हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसके हर एक एलिमेंट को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3a निकल गया। अगला हमको क्या निकालना है, 4c, यानी पहले नोट कर ले, c इक्वल टू मैट्रिसेस क्या है, -3 2 1 और 0, यही है ना। c इक्वल टू मैट्रिसेस, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से ना, तो 4c इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब c में हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसके हर एक एलिमेंट को ना 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये पिछले लेक्चर में भी समझाए थे, इस लेक्चर में भी जब इसके हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -12
गुना करना तो आता ही होगा आप लोग को। ये 8, ये 4 और 0, 3a आ गया, 4c आ गया। ये वैल्यू नहीं फाइंड हो जाएगा। 3a माइनस 4c इक्वल टू वही वैल्यू हम लोग नहीं बैठा लेंगे। 3a क्या वैल्यू आया? 15, 12, 9 माइनस 3, 15, 12, 9 माइनस 3 माइनस 4c है ना, 4c का ये वैल्यू आया है ना, इसको यहां पे पुट करें माइनस 12। समझ तो रहे ही होंगे आप लोग कैसे कैसे हम वैल्यू पुट किए। 3a निकाले, 4c निकाले, दोनों को माइनस किए तो 3a का जो वैल्यू आया ये मैट्रिसेस, इसको हम लोग पुट किए। बीच में माइनस था तो माइनस दिए, 4c वाला पुट किए। अब इसको आप इजीली माइनस नहीं कर पाइएगा, बहुत ही था, पिछले क्लास में भी बताए थे। ये कितना हो जाएगा? 15 में 12, ये माइनस है ना, और ये माइनस 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 मिलकर प्लस, तो 15 और प्लस कितना? 12। अगर इसको माइनस करें, 15 है ना, ये बीच पर माइनस और ऊपर में क्या है? माइनस 12। इसको जब ऐसे करें 15 माइनस प्लस 12 कितना हो जाएगा? 27। समझ में तो आ रहा होगा ना। ये 12 माइनस 8 4, ये 9 में 4 जाएगा 5, ये माइनस 3, फिर माइनस 0, ये कितना हो जाएगा? -3। यही तो बुक में आंसर है। समझ में तो आ रहा होगा ना आप लोग को, या नहीं आ रहा है? अब बात कर रहे थे ना, पूरा इसी तरह लास्ट तक ना एकदम इजी क्वेश्चन है। एक इंटू वाला है, वो अगले लेक्चर में देख लेंगे हम लोग। और जहां तक बने ना ट्राई बिल्कुल कीजिए। वो जो होमवर्क दे रहे हैं ना, बस उतना बना लीजिएगा ना, एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं आना है। और जो नहीं बने ना, बहुत ज्यादा डाउट हो जाए, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर तो दिया हुआ है ना मेरे लेक्चर में, वो थंबनेल में आपको मिल जाएगा। और फिर वहां से आप हमको मैसेज कीजिए, वो हम ग्रुप में आपको जोड़ लें। और फिर जो डाउट वो पूछ लीजिएगा ना, किसी भी तरह से कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे मैसेज करके। वो क्वेश्चन नंबर बस मेरे तक आ जाए, फिर अगले लेक्चर में तो हम सब बता ही देते हैं ना। वो पहले हम डाउट ही बताते हैं और फिर अगला शुरू करते हैं। थैंक यू।